फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10th का इम्पोर्टेंट 210 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड 2025-26 में एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं, खासकर क्लास 10th के, तो उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है क्वेश्चन फर्स्ट में, ध्यान दीजिएगा, कहता प्रकाश कौन सा तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है, तो याद रखना आप लोग को, प्रकाश पूछेगा कौन सा तरंग है, याद रखना प्रकाश अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्वेश्चन पूछेगा गमन करती है, प्रकाश पूछेगा कौन सा रेखा में गमन करती है, याद रखना प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। याद रखना प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में। निर्वात मतलब समझते हैं जहाँ की हवा नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, याद रखना है सबसे अधिक होता है। याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, लेकिन कितनी होती है, याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा जो होता है आपतन कोण और जो है परावर्तन कोण, सॉरी आपतित किरण और परावर्तित किरण, जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, एक तरह से तीनों जो होता है क्या होता है, एक ही समतल में होता है। इसको भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला भी है। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है। कैसा, काल्पनिक प्रतिबिंब। और जो है अवतल दर्पण जो है, दर्पण वैसे 2 प्रकार का होता है। एक होता है दर्पण कौन सा होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को फिर 2 भागों में बांटा गया। गोलीय दर्पण कितना भागों में, 2 भागों में। तो गोलीय दर्पण में जैसे कि एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो याद रखना आप लोग को। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है टोटल अच्छे से। कहता है दर्पण के सामने किसी भी यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। याद रखना सीधा प्रतिबिंब जो बनाता है कोई भी वस्तु का, याद रखना समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में, याद रखना है। और उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब, और जो होता है सीधा प्रतिबिंब जो है ना आभासी, यानी काल्पनिक इसी को कहता है आभासी। सी मतलब होता है सीधा, याद रखना है, सी मतलब सीधा, याद रख सकते हैं आप लोग। सी मतलब क्या होता है, सीधा। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है अनंत पर होती है। समतल दर्पण जानते हैं, इस तरह का जो है दर्पण एक लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर जो है इसमें समतल दर्पण, यहाँ पर जो एक तरह से, यहाँ पर एक तरह से क्या बोले मुँह कक्ष ले लेते हैं। यहाँ इसका फोकस जो है ना, यहाँ पर आपतित किरण आएगा, यहाँ पर जो टकराएगा तो यहाँ पर जो है इसी पथ पर लौट जाती है। इस तरह से इसका फोकस जो है एक तरह से अनंत पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। जानते हैं अवतल दर्पण में जो है टोटल 6 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन, 6। पहला वस्तु को रखते हैं कहाँ पर, अनंत पर, ठीक है। और दूसरा अनंत और सी के बीच, ठीक है। तीसरा है अनंत और सी के बीच, तीसरा हो गया अनंत और सी और एफ के बीच, फिर हो गया सी पर, कहाँ पर, सी पर। इसी तरह से फिर एफ पर और एफ और पी के बीच। इस तरह से 6 कंडीशन बनता है टोटल। तो 6 कंडीशन में आप लोग को सी पर जब याद रखना है, सी वक्रता केंद्र पर यानी सी पर जब
जब प्रतिबिंब यानी वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का यानी बनेगा प्रतिबिंब। छोटा प्रतिबिंब बनने में यहाँ पर जो है आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं आप लोग को। इस तरह से मान लीजिए कि दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, ठीक है। तो इस तरह से हम 6 कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मुख अक्ष है, यहाँ पर मान लीजिए फोकस है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए सी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अनंत हो गया। अनंत जो हुआ, पहला वस्तु कहाँ हुआ, अनंत पर हो गया, दूसरा अनंत और सी के बीच, और तीसरा सी पर, और चौथा इसी तरह से सी और एफ के बीच, और पाँचवा जो है एफ पर, और छठा हो गया कहाँ पर, यहाँ पर इसको पी बोलते हैं, ध्रुव, पी और एफ के बीच। टोटल कंडीशन 6 हो गया। और 6 में सी पर जब वस्तु का था, यहाँ पर सी पर जब वस्तु को रखेंगे ना, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, सी ए पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, सी पर ही बनेगा। और कहता है कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, जितना भी प्रतिबिंब नीचे बनेगा, नीचे जितना भी प्रतिबिंब बनेगा, समझना याद रखना है आप लोग को, कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और समान आकार का, यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखना है, जब सी पर वस्तु को रखा जाता है तो सी पर ही प्रतिबिंब उसका बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रतिबिंब जो आभासी प्रतिबिंब, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, देख लेते हैं क्या कहता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बताया अभी तुरंत, सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या बताया, अभी तुरंत बताया, आभासी। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी, इसको याद रखने का हम ट्रिक बताते हैं। आभासी, सी मतलब होता है सीधा, सी मीन्स क्या होता है, सीधा। तो याद रखना आप लोग को, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, याद रखना है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब और छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए हम यहाँ पर बना के ही दिखा देते हैं आप लोग को अच्छे से। देखिए यहाँ पर जगह हमारे पास है, यहाँ पर थोड़ा सा हम अच्छे से बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर कौन सा दर्पण ले रहे हैं, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। इस तरह से जो है मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोई मुख अक्ष हो गया, यहाँ पर मान लीजिए पी है, यहाँ पर मान लीजिए एफ है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए, सॉरी ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर जो है इधर नहीं, जब भी बनेगा ना तो इधर बनेगा ना, एफ इधर हो जाएगा, अब पी इधर, सॉरी सी इधर हो जाएगा। यहाँ पर इधर नहीं रहना है, वस्तु इधर जो है कहीं पर भी आएगा, यहाँ पर जब वस्तु आएगा कोई भी कहीं पर भी इधर रखेंगे तो इसको टकरा करके इधर निकल जाएगा, ठीक है। इसको पीछे की ओर मिला देंगे। अब प्रतिबिंब बनने के लिए जानते हैं कितना किरण की आवश्यकता होती है, दिए 2 का, कितना कि 2। और दूसरा जो है मान लीजिए किरण यहाँ से आया, ठीक है, इस तरह से टकरा करके निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है पीछे की ओर इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों जब कटा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे को काटा तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब जो बना वस्तु से छोटा बन गया प्रतिबिंब। यहाँ पर देखिए वस्तु यहाँ पर था और इसका प्रतिबिंब देखिए छोटा बना ना, इस तरह से जो है प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है। और यहाँ पर देखिए वस्तु जो ऊपर में है तो प्रतिबिंब भी ऊपरे बना है। इस तरह से प्रतिबिंब जो बना यहाँ पर छोटा बना और क्या बना, काल्पनिक बना, यानी सीधा ही बना प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। हम इसको अच्छे से क्लास में वैसे बता चुके हैं, लेकिन हम जो है अगर बोलिएगा तो इसको हम सिद्ध करके भी दिखा देंगे, ठीक है, याद रखना है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग, दाढ़ी बनाने में जानते हैं अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में कौन सा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला लेंस, लेंस सूत्र जानते हैं। लेंस सूत्र जहाँ यहाँ पर जैसे दर्पण सूत्र बताया उसी तरह n 1/v - 1/u = 1/f, याद रखना है। ये कौन सा सूत्र हुआ आपका, कौन सा सूत्र, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में याद रखना है 1/v - 1/u = 1/f। और दर्पण सूत्र में 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है, याद रखना है। लेस, लेंस में देखिए लेस लिखा हुआ, लेस मतलब क्या होता है, माइनस करना। इस तरह से माइनस याद करें, इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं आप लोग। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला कितना नंबर होगा, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। 14 नंबर तो हो चुका है ना। अगला 15 नंबर, 15 नंबर ये बता चुके हैं आप लोग को। 15 नंबर ध्यान दीजिए, यहाँ पर उत्तल दर्पण इसी का सूत्र है, याद रखना है। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होता है, कार के अग्रदीप यानी आगे वाला हेडलाइट में उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे तभी वो प्रकाश को क्या करेगा, फैलाएगा एक तरह से, ठीक है, याद रखना। उत्तल दर्पण, किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर में, याद रखना है, गाड़ी के साइड मिरर में होता है वो जो है, यहाँ पर याद रखना है आप लोग को। साइड मिरर में कौन सा, उत्तल दर्पण, कौन सा, साइड दर्पण, उत्तल दर्पण, याद रखना है। अगला कहता है नई क्रांतीय कोण। नई क्रांतीय कोण जो है एक तरह से परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम मतलब वस्तु जो है की दूरी ली जाती है, याद रखना। ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, याद रखना है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जानते हैं उत्तल दर्पण की। यहाँ पर देखिए अभी तुरंत हम फिगर बनाते फिर बना देते हैं। इस तरह से जो है मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसमें जो है मुख अक्ष लेते हैं सीधा, तो यहाँ पर फोकस जब भी लेंगे ये गोल जब आगे की ओर इधर बढ़ेगा तो इस तरह से जो है हम फोकस इधर लेंगे। याद रखना इसका फोकस जो होता है क्या, तो धनात्मक होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी दर्पण के वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, ठीक है। प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, तो याद रखना है ऋणात्मक जब होगा तो यहाँ पर वास्तविक और उल्टा। जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, याद रखना है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जानते हैं दांत रोग जो है, आँख कान नाक कान जो भी चीज़ देखने के लिए जो है डॉक्टर का दांत जो है, डॉक्टर सब जो है किसका, अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रखना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कहता है गोलीय दर्पण का वक्र, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कितना होता है। यानी कि गोलीय दर्पण, जैसे गोलीय दर्पण होता है ना, इस तरह से जो गोल जो होता है, इस तरह से इसका जो परावर्तक एक तरह से वृत्ताकार जो है परावर्तक जो पृष्ठ हुआ इस तरह से दर्पण में, यहाँ पर जो है ना इसी को कहता है गोलीय दर्पण का क्या कहता है, द्वारक कहता है। गोलीय दर्पण का द्वारक इसी को कहते हैं, ठीक है। पृष्ठ की वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी गोल जो घूमता है उसी का व्यास, इसी का गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ये जब गोल होगा ना इस तरह से, यहाँ पर इसी को बीच में काट दीजिएगा तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, द्वारक होता है, याद रखना है। हजामत के लिए जानते हैं आप लोग, हजामत यानी दाढ़ी बनाने में कहे या हजामत बनाने में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। हजामत या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब इंपॉर्टेंट, याद रखना है, सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, याद रखना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, याद रखना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछेगा तो याद रखना है आप लोग को एफ बराबर क्या होता है, r/2। एफ बराबर, याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ बराबर r/2, ठीक है। इसी को हम r बराबर बोल सकते हैं 2f। r बराबर क्या बोल सकते हैं, 2f, इस तरह से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन किसी बीम, बीम मतलब वस्तु, बीम मीन्स क्या होता है, वस्तु, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, देखिए क्या बना है, आभासी, समझ जाइएगा, सीधा और वस्तु तथा बड़ा पाया गया। यानी प्रतिबिंब जो बना ना वस्तु से क्या पाया गया, बड़ा पाया गया, ठीक है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो याद रखना है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। जब भी दर्पण के ध्रुव इस तरह से मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसमें जो है यहाँ पर जो है बीच में एक तरह से यहाँ फोकस मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर जब वस्तु यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, पी यहाँ पर बोलते हैं, पी और एफ के बीच जब वस्तु को रखेंगे इस तरह से जो है इसका प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पर बनेगा पीछे की ओर, ठीक है। और प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण से बड़ा बनेगा, ठीक है। वही कहता है सीधा बनेगा और वस्तु के बड़ा पाया जाएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन पर याद, दर्पण के ध्रुव यानी दर्पण के पीछे बनेगा ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तब जो है बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किस दर्पण से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में। जानते हैं आप लोग सीधा प्रतिबिंब बनता है कौन सा दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जानते हैं ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण। किस दर्पण से, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, याद रखना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने 28 क्वेश्चन जो है अभी तक देख चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है देखिए क्या कहता है 29 नंबर में। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा किसी में भी चाल क्या होगा, कम होगा, याद रखना है, ठीक है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, सब माध्यम में अलग अलग